अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कबूतर चौक के पास जो चौरंगी है ना, वहाँ पे जो छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अक्सर लोग आते हैं तो यहीं से ही चीज़ें लेके जाते हैं, क्योंकि ये सस्ती सस्ती चीज़ें होती हैं। 5 रियाल की, 10 रियाल की, बहुत हुआ तो 15 रियाल की। हर चीज़ें तो लोकल ही होती हैं, लेकिन ये होता है कि हदिये के तौर पर जानेमाज़ें वगैरह यहाँ पर अच्छी मिल जाती हैं। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक स्टॉल था, मोतियों के बने हुए सेट थे, और इसके बराबर में हमारे ज़माने में जैसे ख़वातीन पहनती थी ना, ब्लड प्रेशर वाले कड़े, ऐसे कड़े थे। खाने काबा कुंदा किए हुए पेंडेंट से जो सुलझा रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी आर्टिफिशियल। काजल वगैरह बिक रहे थे। फिर अचानक पुलिस वाले आ गए, तो ये जो ख़वातीन बेच रही थी यहाँ पे, जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी चादर समेटी और यहाँ से भागने लगी। तो हम भी हैरान हो गए, क्या हो गया, अभी तो चीज़ हम देख ही रहे थे, लेते क्या। फिर उसके बाद जो है पुलिस वाले चले गए, और उसके बाद दोबारा झटपट झटपट इन्होंने अपनी चादर बिछाई, दोबारा सामान बेचने लगी। मतलब इतना इंस्टेंट ये बाज़ार उठता है और इतना इंस्टेंट लगता है कि बस। खैर उसके बाद मेरी बेटी को यहाँ से एक जानिमाज़ पसंद आई थी। छोटे साइज़ की जानिमाज़ होती है, 5 रियाल की 2, और बड़ी वाली जो है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, वो 10 रियाल की 1। कलर तो एक पसंद आ गया था, पिंक, और दूसरा जो है वो पसंद करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसके कलर्स बहुत सारे थे छोटी वाली जानिमाज़ों के। तो दूसरी जो है वो ये जिसके पास मुझसे बैठा है ना, ऑफ वाइट, वो ली थी। हदिये के तौर पे देने के लिए जाए-नमाज़ें बहुत बेहतरीन तोहफ़ा होती है। तो लोग यहाँ से ले जाते हैं, आसानी होती है उनकी कि फिर उनको ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता। ये छोटी वाली जो है ना वो 3 रियाल की 1 थी और 5 रियाल की 2 थी। ठीक है, तो इन खातून से हमने 2 जाए-नमाज़ें ली थी। फिर ये था कि इन्होंने अपना आधा सामान खोला हुआ था, और पुलिस की वजह से आधा सामान जो है वो अभी उन्होंने सेट नहीं किया था। खैर ये सेट कर रही थी, इनके पास मुझे बड़ी अच्छी जाए-नमाज़ें नज़र आई थी। कलर भी इनके पास ज़्यादा थे, वैरायटी वगैरह ज़्यादा थी। ये एक जानिमाज़ जो थी ना, ये ब्लैक कलर की, मैंने इनको कहा ये खोल के दिखाएं। अब इनको उर्दू और इंग्लिश ना आए और मुझे अरबी ना आए, मैं बोल कुछ रही हूँ, ये समझ कुछ रही है। खैर फिर नवीन ने निकाली कि ये वाली जानिमाज़ दिखाएं, तो उन्होंने निकाल के दिखाई थी। तो इस पे बना हुआ था हजर असवद। ये भी बहुत सॉफ्ट थी, बिल्कुल वेलवेट वाली जो होती है ना जानिमाज़, वो थी। हजर असवद भी इस पर काफ़ी अच्छा प्रिंट हुआ हुआ था, विजिबल बिल्कुल। बड़ी प्यारी थी, ये भी 10 रियाल की देनी थी। उसके बाद आगे बढ़े तो ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक और स्टॉल था, और ये जानेमाज़ जो है ना, हवा बहुत चल रही थी तो उड़ के किसी की आ गई थी। फिर इस तरफ भी जानेमाज़ें थी, इतने प्यारे प्यारे इसमें कलर्स थे। छोटी वाली जो जानेमाज़ें थी उनमें, अभी आपको आवाज़ आएगी पीछे से, जिद्दा 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 आई। और ये जुब्बे थे, बड़ी साइज़ के भी थे, छोटे साइज़ के भी थे, लेकिन जुब्बा पहनने में मेरा बेटा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसकी चौकी नहीं होती है, बंदा चले के गिरे समझ नहीं आती। फिर यहाँ पे भी जाने-माज़ें थी, इनके पास स्कार्फ़ भी थे, 5-5 रियाल के नमाज वाले जो स्कार्फ़ होते हैं ना, जिससे सर अच्छे तरीके से ढक जाता है, तो ये लेके बैठी हुई थी, 5-5 रियाल के थे ये। फिर उसके बाद यहाँ पे अबीन बैठी हुई थी। अच्छा, मैं वीडियो बना नहीं सकी यहाँ पे, लेकिन रीवो जैसी गाड़ियों पे ना खिलौने लेके बैठे हुए थे लोग, और काफ़ी सस्ते सस्ते लोकल खिलौने थे। वो नहीं होता 2-3 दफ़ा खेलो टूट गए, 5-5 रियाल के दे रहे थे। तो ली तो नहीं मैंने उसकी वीडियो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो भी यहाँ पे मिलते हैं, और पूरा ट्रक भरा हुआ होता है भाई, किस्म किस्म के खिलौने होते हैं। फिर ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, ये साहब बेच रहे थे। और यहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, मतलब नॉर्मल, ये हाँ ये अंगूठियाँ मुझे पसंद है, अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी मैंने ली नहीं थी, क्योंकि मेरे को बहुत पड़ी हुई है। और कितने की दे रहे थे, चूँकि मैं ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। हाँ, इनके पास तस्बीहें बड़ी अच्छी थी, और ये वाली जो रिंग्स है ना, पत्थर वाली, इसमें अच्छी वैरायटी थी। ये देखिए तस्बीह है ना, ये सियान कलर कितना प्यारा लग रहा है। और फिर ये मैंने एक तस्बीह उठाई थी, इसमें काफ़ी स्पेस था, लेकिन ये काफ़ी भारी भी थी, मतलब इसका वज़न ज़्यादा था। और इसी तरीके की दूसरी तस्बीह थी, इसका वज़न हल्का था, मतलब वो ज़्यादा अच्छी थी। आराम से हाथ में ग्रिप हो जाए उसकी और इंसान पढ़े। तस्बीह हर वक्त हाथ में रखनी चाहिए, क्योंकि ये शो ऑफ़ नहीं होता है, ये आपको याद दिलाता है कि हाँ, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। इन बेचारी ने अपना सामान समेटा था, अभी ये सजा रही थी। फिर इसी चौक से आगे निकलते निकलते ना, मैं एक गली है, उस गली में आ गई। तो यहाँ पे भी जो आर्टिफिशियल सामान लेके बैठी हुई थी औरतें, लेकिन इनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी। एयरपॉड्स थे, और क्रिस्टल वाली जो है वो तस्बीहात थी, और काउंटर वाली तस्बीहात थी, और बैटरीज थी। मतलब ये लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखे हुए थे। और ये जो ट्रक है ना, यहाँ पे 5-5 रियाल की, 3-3 रियाल की ना पर किलो वो बेच रहे थे, फल बेच रहे थे। ये देखिए, ये हरम है यहाँ पे,
और इसके बिल्कुल सामने ये गली है जिसमें अल मकाम बक्का होटल लिखा हुआ है। ये उस गली से बिल्कुल डिफरेंट है, वो तुर्की अल मज़ाक वाली जो गली है ना, बिल्कुल उसके पीछे वाली गली है ये। और मैं इसका कंप्लीट व्लॉग भी आपको दिखाऊंगी कि इस गली में क्या क्या है। इस गली में भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और तबरुकात की बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।